नमस्कार। टुडे बिहार न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह और आज एक बार फिर से बात जातीय जनगणना और बिहार की सियासत की करेंगे। ऐसे में चर्चा करेंगे कि तेजस्वी यादव को कितना मुनाफा और नीतीश कुमार को कितना, क्योंकि बिहार में जातीय जनगणना हुई और जातीय जनगणना के बाद अब इस बात को लेकर बिहार की सियासत में चर्चा हो रही है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, भागीदारी और उसके ऊपर उतनी जिम्मेवारी। तो देखिए, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार आखिरकार किन वोटरों के बल पर बिहार में सियासत करते रहे हैं, ये सब लोग जानते हैं। लालू यादव किनके बल पर बिहार में सियासत करते रहे हैं, ये भी सभी कोई जानते हैं। और बीजेपी के लोग आखिरकार किस समीकरण पर चलते हैं, यह भी किसी से छुपा नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव एक नया समीकरण बनाने में जुटे हैं। तो ऐसे में बिहार में जो जातीय जनगणना हुई है, तो इस जातीय जनगणना के बाद अब बिहार में यह मांग हो रही है कि सबसे ज्यादा जिसकी आबादी है बिहार में, तो आखिरकार उसका सीएम क्यों नहीं और किसकी आबादी सबसे अधिक है, इस पर चर्चा होगी और आपको विस्तार से बताएंगे हम। तो देखिए, उससे पहले आपको यह बताने जा रहे हैं कि बिहार की सियासत में जातीय जनगणना का असर कितना पड़ने वाला है। 2024 में लोकसभा चुनाव है और 25 में विधानसभा का। तो बिहार में चुनाव से पहले अब मांग हो रही है कि जिसकी जितनी जिम्मेवारी है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी है, उसे उसी तरीके से तवज्जो मिलनी चाहिए। और बिहार में पिछड़े जाति के लोगों का तो दबदबा है भाई, बिहार में दबदबा है। और बिहार में पिछड़े जाति के लोगों की राजनीति जो है, लालू यादव, नीतीश कुमार और बीजेपी तीनों लोग करते रहे हैं। लेकिन इसका असर सबसे ज्यादा किसके ओर पड़ते नजर आ रहा है? तो देखिए, बिहार में 14% आबादी यादव जाति के लोगों की है, यादव जाति के लोगों की। और वो बिहार में नंबर 1 है 1,86,00,000 की आबादी के साथ, सबसे बड़ी आबादी के। पूरे बिहार में 13 करोड़ से अधिक जो अभी सरकार ने जातिगत जनगणना कराई, उसके अनुसार आंकड़े आए, तो उसके अनुसार बिहार में सबसे ज्यादा यादव जाति के लोगों की आबादी है। और बिहार में हिंदू नंबर 1 है भाई। तो हिंदू नंबर 1 है, तो बिहार में हिंदू का ही बेटा सीएम बनेगा। और अगर आप धर्मनिरपेक्ष राज्य के तौर पर बिहार को देखते हैं, तब तो भाई बहुत सारा खेल होगा। लेकिन देखिए, पहले लालू यादव से शुरू करते हैं। लेकिन आपको यह बता देना चाहते हैं कि 14% वाले को सीएम बनाने की मांग हो रही है बिहार में। 14% वाले को नीतीश कुमार से शुरू करेंगे। तो नीतीश कुमार किसकी राजनीति करते हैं? किसकी? नीतीश कुमार को जाना जाता है बिहार में समाजवाद के नाम पर। लालू यादव को भी जाना जाता है देश में बड़े समाजवादी नेता के तौर पर। और नीतीश कुमार का जो कोर वोटर है बिहार में, कोर वोटर जिसे कहते हैं, जो एकदम खूंटा ठोक के नीतीश कुमार के साथ है, वो है कोयरी और कुर्मी। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जब अलग हो गए तो कुशवाहा कहने लगे कि भाई, कुशवाहा जाति के लोगों पर तो अधिकार हमारा है। अब सम्राट चौधरी वो भी तो कह रहे हैं कि अब हमारा भी उस पर अधिकार है। नीतीश कुमार बिहार में महिलाओं के नंबर 1 नेता है, महिलाओं के चहेते नेता है। क्योंकि नीतीश कुमार ने बिहार के महिलाओं के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं, कई बड़े योजना लाए हैं। बिहार के बेटियों के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, शिक्षा के दृष्टि से, सामाजिक तौर के कार्य की दृष्टि से। और नीतीश कुमार यही वजह है कि हर जाति, हर तबके के लोगों का वोट लेने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन बिहार में कुर्मी जाति के लोगों की आबादी उतनी बड़ी नहीं है, बहुत कम है। तो अब आगे समझिए तेजस्वी यादव के बारे में। तेजस्वी यादव लालू यादव के बेटे हैं और लालू यादव शुरुआती दौर से ही MY समीकरण की बात करते हैं।
MY का मतलब होता है मुस्लिम और यादव। मुस्लिम की आबादी बिहार में 17.70% और यादव की आबादी 14%। सीधा मुकाबला समझिए, 17 और 14 को जोड़ दीजिए, 31% वोट पर लालू प्रसाद यादव राजनीति करते हैं, सियासत करते हैं। और यही वजह है कि लालू यादव हमेशा बिहार में शहंशाह बने नजर आते हैं। लेकिन अब लालू यादव की सियासत की बगिया में तेजस्वी यादव काम कर रहे हैं, फसल उगा रहे हैं। तो तेजस्वी यादव अब सिर्फ ये 31% का काम नहीं देख रहे हैं। तेजस्वी यादव का टारगेट है कि भाई और लोग जुड़े। तो उन्होंने एक नया समीकरण दिया है A to Z का, A to Z, जिसमें सभी जाति के लोग हैं। तो देखिए, तेजस्वी यादव का वोट अपना तो है, यादव जाति वाला। आपको पहले ही बताए हैं कि बिहार में यादव का जो नेता है 90% यादव लालू यादव को अपना नेता मानते हैं। और लालू यादव के खून है तेजस्वी यादव, उनके बेटे हैं तेजस्वी यादव। इस वजह से बिहार के लोग जो है, यादव जाति के लोग, वो तेजस्वी यादव को अपना नेता मानते हैं। मुसलमान का सीधा दो फार है बीजेपी से, नहीं मतलब है बीजेपी में, भाई नहीं जाना है बीजेपी के साथ। वो कहते हैं कि बीजेपी के लोग हमारे खिलाफ जो है बगावत का काम करते हैं। तो मुस्लिम जाति के लोगों का वोट बिहार में तब ही गड़बड़ाता है जब ओवैसी जैसा नेता बिहार में वोट काटने आ जाते हैं, वोट काटने। लेकिन 2020 में तो ओवैसी ने बिहार में गजब का खेल कर दिया था, 5 सीट सीमांचल का जीत कर ले गए थे। तेजस्वी यादव अगर तोड़े नहीं होते तो विधानसभा में ओवैसी की पार्टी AIMIM के 5 विधायक होते। और ओवैसी बिहार में आकर कहते कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल के 5 विधायक हैं विधानसभा में, सीमांचल मुसलमानों का गढ़ है। तेजस्वी यादव को चुनौती दी ओवैसी ने और वहां से उन्होंने मुस्लिमों को अपने ओर समेटा। लेकिन 24 का चुनाव वैसा नहीं जो बिहार वाला आप सोच रहे थे, वो देश का चुनाव है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ इंडिया अलायंस मैदान में उतरेगी। तो वो चुनाव है तमाम विपक्षी खेमे को एक करने की, और दूसरी ओर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा से लड़ाई है। तो एनडीए है और इंडिया है। तो मोदी पूरी तरीके से हिंदू वोटरों को, देखिए मोदी की रणनीति क्या है, हिंदू वोटरों को समेटो, जिसमें यादव भी हो, जिसमें कोयड़ी भी हो, जिसमें कुशवाहा भी हो, जिसमें कुर्मी भी हो, जिसमें भूमिहार भी हो, राजपूत भी हो, ब्राह्मण भी हो, लाला भी हो, जिसमें मुसहर हो, जिसमें चमार जाति के लोग हो, जिसमें रविदास हो, जिसमें दुसाध हो, जिसमें साहनी हो। तेजस्वी यादव चाह रहे हैं कि बिहार में कम से कम भूमिहार, राजपूत, बाभन को तोड़ दिए तो बहुत बड़ा खेल हो जाएगा। वैश्य वोटर भी बिहार में है। और बीजेपी की बात अब कर लेते हैं। बिहार में वैश्य जाति के वोटरों का हमेशा से बीजेपी को सपोर्ट मिलता रहा है। लेकिन आप पहले के चुनाव के मुकाबले देखें तो अब गेम बदलने वाला है। और इसका आपको ताजा परिणाम दृश्य देखना हो तो आप गोपालगंज में हुए बाई इलेक्शन का तस्वीर याद कीजिए। लालू यादव का गृह जिला है और वहां तेजस्वी यादव ने बीजेपी के कोर वोटरों को समेटने के लिए वैश्य जाति के कैंडिडेट को मैदान में उतार दिया। अंत तक खेल बहुत खराब हुआ, बहुत गर्माहट का हुआ, लेकिन वहां बीजेपी के कैंडिडेट जीत गए। तो अब A to Z की हम बात कर रहे हैं, तो तमाम जाति के लोगों को समेटने की रणनीति है। बहरहाल इससे आगे चलते हैं। अब मांग हो रही है कि भाई बिहार में 14% यादव है। तो इस अनुसार अगर हिंदू में देख लें तो सबसे बड़ी आबादी जो है वो यादव जाति की है। तो यादव जाति के बेटे को बिहार में CM क्यों नहीं बनाया जा रहा है? जो तेजस्वी यादव के समर्थक हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से मांग कर रहे हैं। खैर, जो यादव जाति के लोग हैं उनका कहना यह है कि अब तो समय आ गया है, हमें हमारी हिस्से की जगह तो दे दो, हिस्सेदारी तो दे दो। अब नीतीश बाबू अगर तेजस्वी यादव के साथ हैं, लालू यादव के साथ हैं, तो आगे प्रेशर पॉलिटिक्स में उन्हें अपनी कुर्सी छोड़नी होगी। क्योंकि 14% वाले यादव मांग रहे हैं बिहार में यादव के बेटे को CM बनाने की। 24-25 मुकाबला याद रखिएगा। बताएंगे कि कब डेट देंगे, हर जानकारियां
दिखाएंगे हर तस्वीर। आप सिर्फ टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। यूट्यूब पर टुडे बिहार न्यूज को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर अब तक आपने नहीं किया है तो फेसबुक पर पेज को लाइक फॉलो कीजिए, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।